होली को लेकर विवाद तब भी पैदा हो रहा है जब कहा गया कि तिरपाल का हिजाब बनाकर ओढ़ लिया जाए या फिर रंगों से परेशानी हो तो घर से ना निकला जाए। लेकिन इन सब के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा संदेश दे दिया है। संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। हम लोग खड़े हैं और जब अवसर आया है तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है और एक दिन पूरी दुनिया पहने की देखना। होली हिंदुस्तान का एक बड़ा त्योहार है। इस त्योहार में शामिल होने के लिए विदेशों से सैलानी भारत आते हैं, लेकिन भारत में रहने वाले कुछ कट्टरपंथियों को यह त्योहार रास क्यों नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल जी स्टूडियो में हैं, हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मुमताज आलम रिजवी साहब स्टूडियो में हैं, सैयद जवाद जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बात सबसे पहले राधिका जी आपके साथ शुरू करना चाह रही हूँ, क्योंकि आज एक बड़ा बवाल हुआ जब एक बिहार में मेयर कहती हैं कि भाई होली का त्योहार है लेकिन आप नमाज के समय पर होली मत खेलिए। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऐसे बयान तो दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं, ये अकेली थोड़े ही हैं। जब वो कह रहे हैं कि तिरपाल का हिजाब पहन लो तो वो भी भड़काऊ बयान है। होली के समय ये हो क्या रहा है राधिका जी? देखिए, बहुत अफसोस की बात है जिस देश में गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है, जो देश भारत का संविधान से चलता है, जिसमें सब धर्म सब जाति के लोग इकट्ठे रह के हर त्योहार मनाते हैं, वहां आज ये हालत हो रही है। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी अक्सर ये हमने देखा है, क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी विचारधारा है जो हमेशा सेक्युलरिज्म के नाम पर भड़काने का काम करते हैं। उनसे देखा नहीं जाता कि देश प्रगति पे, उनसे देखा नहीं जाता उत्तर प्रदेश में कैसे शांति है, और उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हिंदू धर्म से है। चाहे हिंदू धर्म को मिटाने की बात हो, चाहे हिंदू धर्म को एड्स या डेंगू कहने की बात हो, चाहे हमारे जब रामनवमी होती है तो उसमें कर्फ्यू लगाने की बात हो, चाहे जब भारत मैच जीतता है तो उसको सेलिब्रेट ना करने की बात हो, तो तथा कथित सेक्युलर और तथा कथित वो लोग जो हमारे संविधान के हाथ में लिए चलते हैं, जो अपने आप को अम्बेडकर साहब की पार्टी बताते हैं और उनकी विचारधारा पे चलने वाले बताते हैं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे शांति है, कैसे कोई भी जगह आगे बढ़ रही है। उनको तो राम मंदिर से भी तकलीफ है, उनको हर चीज जो हिंदू त्योहारों से रिलेटेड है उनसे तकलीफ है। और अब इस बात से भी तकलीफ है कि क्यों वहां पे मस्जिद के बाहर तिरपाल लग रहे हैं, क्यों सिक्योरिटी हो रही है। अब सिक्योरिटी नहीं होती तो तकलीफ होती, सिक्योरिटी है तो तकलीफ है। तो ये इनको हर चीज में मुद्दा बनाना है। ये मैं जैसा कहा, ये नहीं चाहते कि शांति पूर्वक देश चले, क्योंकि इनमें आदतन रहे हैं लगातार। प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हुए धर्मेंद्र जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि होली के दौरान, होली के त्योहारों के समय बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है। तो पहले तो मैं उनका टेक ले लेती हूँ, क्योंकि वो आप सीधे सीधे आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है मैम, आज योगी जी ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सामने वाला संभल एक सच्चाई है। उन्होंने कहा संभल एक सच्चाई है जो सबको स्वीकार कर लेनी चाहिए। आपसे भी बोल रही हूं नियाल जी, मुमताज जी, वो ये कह रहे हैं एक सच्चाई है और ऐसे कई सच सामने आएंगे, लेकिन सामने वाले के धर्म का सम्मान करिए। इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। अब मैं ये पूछ रही हूँ प्रोफेसर साहब, हाँ मैं आ रही हूँ, राधिका जी आ रही हूँ। ये प्रोफेसर साहब, उन्होंने तो ये बोला, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी। सुचरिता जी, ये समाजवादी पार्टी तो कह ही रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के बयान वीरों ने जिस तरह से होली के रंग में जहर डालने का काम किया। आप शुरुआत करिए। भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर ठाकुर रघुराज जी
उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि तिरपाल का हिजाब बना लीजिए। किसी एक धर्म विशेष के प्रति इतनी नफरत कहां से लाते हैं, ये इनको बताना पड़ेगा देश को कि कोई तिरपाल का भी हिजाब पहनता है क्या? अगर कोई किसी दूसरे धर्म के बारे में अगर इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करता तो कितना ठेस पहुंचता। ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, ये इनके बयान है। उसके बाद सतीश गौतम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो कहते हैं कि एमयू में ही होली मननी है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद, आपने केतकी सिंह का बयान भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के लिए अलग वार्ड बना देना चाहिए। भारत के अखंड होने की परिकल्पना को भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे बट्टा लगा रहे हैं जैसा लगता है कि देश को बांट कर ही रहेंगे अब वो लोग। उनको ये नहीं पता है कि इस देश को बनाने में और देश को बढ़ाने में पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति भी दे दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पीड़ा को, इस दर्द को समझ नहीं सकती है, उनके अंदर ये भावना आ नहीं सकती है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के साथ हमेशा गुलामी करी है, अंग्रेजों के सामने घुटने टेका है और इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। देश की आजादी को लंबा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने। तो आज उनके अंदर वो संवेदना नहीं है, उनके अंदर वो भाव नहीं है, उनके अंदर वो पीड़ा नहीं है, देश के प्रति सम्मान नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री संविधान की धज्जियां उड़ा करके अपने राजनीतिक रोटी को सेकने का प्रयास कर रहे हैं, इससे देश कमजोर होता है। देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछूंगी धर्मेंद्र प्रोफेसर साहब, देखिए हम हर तरह का जो बयान है, कल केतकी जी मेरे साथ महाभारत में लाइव बैठी हुई थी, मैंने उनसे यही सवाल पूछा, धर्मेंद्र जी आपको बता देती हूँ, उनसे यही पूछा कि आप लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, कौन से ऐसे बयान है जो कहते हैं कि होली मत खेलो, एक बयान गिना दीजिए। उन्होंने कहा संभल में सालों तक होली नहीं खेली गई तो कोई कुछ नहीं बोला, किसी ने ये बात नहीं की कि क्यों नहीं होली मनाई जा रही है। अब मैं इसलिए ये पूछ रही हूं क्योंकि जब एक अंजुम आरा का बयान आता है, मुमताज जी, अंजुम आरा का बयान आ रहा है कि जुम्मा का समय नहीं बढ़ेगा, लोग 2 घंटे तक होली ना मनाएं, लोग 2 घंटे तक होली ना मनाएं, तो ये बयान क्या एक्सेप्टेबल है? आपको लग रहा है सही बयान है ये कि लोग होली ना मनाएं क्योंकि 2 घंटे भाई नमाज पढ़ी जाएगी? वो वापस यू टर्न लिया उन्होंने। नहीं, देखिए सुचारिता जी, आपको मालूम है कि यूपी में ज़्यादातर जगहों पे मुसलमानों ने ये कहा कि हम अपना टाइम बढ़ा रहे हैं 2 बजे। हाँ। और अहले तशरीक़ का मैं बताऊं, शिया तबका जो है जहाँ पे बाध्यता है कि जैसे ही जवाल शुरू होता है, सूरज ढलान शुरू होती है, 40 मिनट के अंदर अंदर खुतबा शुरू हो के बाद नमाज होनी होती है। लेकिन उन्होंने भी ये फैसला लिया कि नहीं, हम जुमा की नमाज नहीं, नमाज ज़ोहर पढ़ लेंगे 2 बजे, लेकिन होली अच्छे से हो। मैं समझता हूँ कि जब अब इस तरह का माहौल है तो अब किसी को किसी तरह का बयान नहीं देना चाहिए और ये फैसला जो है मस्जिद के इमामों पे छोड़ देना चाहिए। जहाँ पे कहीं कुछ मामला नहीं, मसलन मुस्लिम है, वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जहाँ मुस्लिम नहीं है बल्कि मिक्स आबादी है, एक मिनट मैं कह रहा हूँ,